नमस्ते, हाय, हेलो, इट्स छाया। और मैं यहाँ पे आई हूँ पूरे के पूरे 38 दिनों बाद। इट मीन्स कि 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए। उसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे जो 400 या 300 भी जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे किसी वजह से फॉलो किए हैं, ताकि वो मुझे देखें, मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो देखें, और मैं कुछ नहीं दे रही आप लोगों को। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और सॉरी बोलना तो मेरी आदत है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि सॉरी का काम ही करती हूँ मैं। ओके, तो मैं बताती हूँ कि मैं इतने दिनों तक थी कहाँ। मैं पिछले 38 दिनों तक ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हे, जो कि हसीन नहीं थे, जिनको बोलते हैं ज़िंदगी, वो जी रही थी। और काफ़ी कुछ हुआ इस 38 दिनों में, मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। तो मेरा 2024 में मास्टर्स हो गया था, और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी यूजीसी नेट के लिए, जो कि मैंने 2 बार एग्जाम दिया और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं तीसरी बार भी देने वाली थी, इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मैं पढ़ी नहीं। मेरे घर में कुछ ना कुछ फंक्शन पड़ जा रहे थे, और गाइज ये एक्सक्यूजेस सही भी नहीं है। फंक्शन पढ़े या कुछ भी पढ़े, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, और ना पढ़ने वाले उनको एक हाँ चाहता हूँ। तो मैं उन्हीं में से हूँ, मैं जो नहीं पढ़ते ना, मैं उन्हीं में से हूँ। ओके, तो मैंने 2 बार दिया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब मुझे 1 साल हो गए थे मई 2025 में मेरा मास्टर्स किए हुए। और अब चाहिए था सबको रिजल्ट की। बंदी भाई बेचू से 5 साल पढ़ी साइकोलॉजी की, और मैं ऐसे फैमिली से निकल के आती हूँ जो कि मैं फर्स्ट लड़की हूँ बाहर जाके पढ़ने वाली। तो सबको था कि 5 साल पढ़ी और अभी तक कहाँ है वो। तो मेरे दिमाग में भी वो सारी चीज़ें चलने लगी कि मैं कुछ नहीं करूँगी तो हो गया, बेड़ा गर्क मेरा गया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन साथ में जॉब भी करेंगे। तो मैं इंटरव्यू वगैरह दी, 2 इंटरव्यू भी मेरे से नहीं क्वालिफाई हुआ, तीसरा इंटरव्यू में मेरे से क्वालिफाई हो गया। नाउ आई एम THPP and ECD सुपरवाइजर इन संगत ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक NGO कह लो या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कहना है कह लो। तो मैं अब एक सुपरवाइजर हूँ ECD, जो कि मेरा काम थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, जो कि मेरे फील्ड, मेरे स्किल से मैच करता है। ओके, मेरा जॉब लग गया। अब 9 मई को मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि आप 20 मई को ज्वाइन कर लो। वो 20 मई को आगे बढ़ाते उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग 9 जून को ली है, 1 महीने बाद। और उस ज्वाइनिंग के चक्कर में मुझे ये सेट करना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। और मैं अभी MP में हूँ, MP दतिया। ओके, ये सब कुछ हुआ। 9 जून ज्वाइन करने से पहले मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा, इतना कि हमारी पूरी फैमिली के लिए वो अनएक्सपेक्टेड था और बहुत दुखद। 7 मई को मेरे छोटे चाचा को चोट आ गई, जहाँ पे वो काम करते थे, और उनकी डेथ हो गई। मेरे सबसे छोटे चाचा, मेरे पापा 5 भाई, और मेरे सबसे छोटे चाचा के साथ ये हुआ, जो कि हम लोग का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये हुआ कैसे, इतना बुरा भगवान हमारे साथ कैसे कर सकता है। और उनकी डेथ हो गई। ये मतलब चोट का मतलब होता है कि आप एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में हो, 1 महीने 2 महीने में आप ठीक हो जाओगे, या फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया। भगवान मतलब इतना गंदा कि ऑन द स्पॉट मेरे चाचा, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा खराब था। वो न्यूज़ मिली, और 7 मई को मुझे दतिया आना था, और 9 जून को मुझे ज्वाइन करना था। मेरे पापा ट्रेन में थे, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए स्टेशन से, क्योंकि न्यूज़ आ गई 7 जून को कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैं अकेले यहाँ पे आई, मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि मेरे चाचा नहीं है, बस मुझसे ये कहा गया कि वो ICU में है, ठीक हो जाएंगे। फिर 2 दिन बाद पता, मतलब 9 जून को मेरा ज्वाइनिंग था, और 9 जून को मुझे ये पता चला कि हाँ, अब मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ब्राह्मण क्या, हिंदू में होता होगा, ब्राह्मण छोड़ो, जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका नारायण बलि होता है, सेजिया दान वगैरह सब कुछ होता है, जो तेरवी सब कुछ होता है। इसमें मेरे चाचा का जो काम था 25 जून को था, हम 25 जून को सारा काम किए। आई एम सॉरी गाइज, मैं इस चीज़ को इस तरीके से बता रही हूँ, बहुत लोगों को लगेगा कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं दिखाऊँ कि मुझे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मेरी चाची जो कि अभी ओनली 32 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 32 साल की है मेरी चाची, और नाउ शी इज़ विडो। ओके, डजेंट मैटर, लाइफ है, आगे बढ़ना पड़ेगा, और उनके लिए हम सब हैं, जो कि ठीक है। ओके, तो अभी ये सारी कहानी थी। तो 25 मई को मेरे चाचा का काम, 25 जून को सॉरी, मेरे चाचा का काम था, मैं 25 जून को गई, मैं काम की, फिर वहाँ से वापस आई दतिया। ओके, अब दतिया में मुझे सब कुछ शिफ्ट करना था, मतलब समझ रहे हो, हल्दी, तेल, मसाला, कुकर, कढ़ाई, बिस्तर, सिलेंडर, सब कुछ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं खरीदूं क्या और छोड़ू क्या।
पर मैंने कैसे भी कर लिया। मेरी माँ ने मेरी बहुत हेल्प की। जब मैं वहाँ घर से अपने वापस आई हूँ 25 जून के बाद, तो मेरी मम्मी ने काफ़ी चीज़ें पैक करके दे दिया था, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा। लेकिन भाई उन चीज़ों को रखने के लिए डब्बे लेने पड़ते हैं, डब्बे। अब आप कितने डब्बे लोगे? हल्दी के लिए लोगे, जीरा के लिए लोगे, गरम मसाला, क्या मसाला, जो भी। मैं कर रही हूँ, अभी भी मैं कर रही हूँ। मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि पिछले 1 महीने में मैं कहाँ थी गाइज। सॉरी वंस अगेन। मैं अब रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मेरा जो जॉब है वो 9 to 5:30 है। और आपको पता है मैं फ्रेशर्स हूँ, तो फ्रेशर्स को लोग उंगली करते रहते हैं। ओके, तो चल अब आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगी अपनी कंटेंट को लाने के लिए। ये थोड़ा सा ना वो एरिया है, लाइक थोड़ा सा गांव वाला एरिया है, तो मैं ऐसे फ्रिक्वेंटली कहीं भी निकल के अपने आप को शूट नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। पर गाइस ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। लाइक पूरे पहाड़ है, पूरी हरियाली है, और इतने सुंदर सुंदर मतलब मंदिरें हैं बहुत सारी। तो सुंदर जगह है और अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मिलते हैं अब कंटेंट के साथ। मैं अपना कंटेंट थोड़ा चेंज करूंगी या फिर जो भी करूंगी। प्लीज़ 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 कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड वगैरह वगैरह जो भी होता है।